अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों, टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं, जहां पर आने वाली कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही होती है, कुछ ए के बारे में बात हो रही होती है और कुछ मोबाइल फोन्स के बारे में बात हो रही होती है। तो सबसे पहली खबर ले लेते हैं भाई। सबसे पहली खबर आती है पीटीए की तरफ से, जहां पर पीटीए ने मोबाइल फोन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जो इंटरनेशनल ट्रैवलर थे, जो हमारे बाहर से हजरात आते थे यहाँ पर, उनको 4 महीने की छूट दी हुई थी। अब पीटीए थोड़ा सा इस पे आर्ग्यू नजर करता हुआ नजर आ रहा है, बहस करता हुआ नजर आ रहा है कि भाई ये जो सिम टाइम दिया जाता है ना 3-4 महीने का, इसको खत्म कर दिया जाए। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर आएगा वो अपने पासपोर्ट पर या जितना टाइम ड्यूरेशन उसने पाकिस्तान में गुजारना है वो आरजी रजिस्ट्रेशन के लिए उसको अप्लाई करेगा, बस उसी का ही फोन चल सकेगा। वरना जैसे आईफोन ले रहे होते हैं ना कि पीटीए सिम टाइम वाला है, 4 महीने चल जाएगा। शायद 2025 के मिड तक वो जो सिम टाइम मिलता है हमें मोबाइल फोन में नॉन पीटीए वाले में, वो खत्म कर दे पीटीए, क्योंकि इस पर बहस हो रही है। जब बहस होने शुरू होती है इसका मतलब ये लोग काम करने वाले हैं। तो भाई अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हो तो फिर तो 4 महीने फोन 120 दिन चल जाएगा, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में नॉन पीटीए फोन लेने वाले हो तो शायद आगे चल के आपको सेम टाइम ना मिले। और भाई 5G इस साल पाकिस्तान में आने में थोड़ा रिस्क शो किया जा रहा है। अब एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को सबमिट करवाई गई है कि अगर भाई आप लोगों ने ये जो ऑक्शंस की कीमतें हैं इनको कम नहीं किया तो पाकिस्तान तो वैसे ही जरा डिजिटल टेक्नोलॉजी में पीछे है। तो शायद आपकी इन महंगी बिड्स की वजह से कुछ जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं, जो ऑक्शनर्स होते हैं, जो ऑक्शन में बैठते हैं, वो शायद इतना पैसा पे ही ना कर सकें या ऑक्शन में बैठे ही ना, तो 5G डिले हो सकता है। तो इस चीज़ को आप इस तरह ले सकते हैं कि शायद हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो इतने महंगे इन्होंने ऑप्शंस ओपन किए हैं, उसकी वजह से 5G जो है वो डिलेड होगा। और 5G डिले होता है तो आने वाली टेक्नोलॉजी में भी ज़रा डिले देखने को मिल सकता है। और भाई पीटीए ने वार्न किया है कि अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हो डेस्कटॉप, मीन्स कि आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में, अगर आपने इस टाइप की कुछ क्रोम एक्सटेंशंस की हुई हैं तो भाई ये आपके लिए बड़ी वल्नरेबल हैं। ये डाटा लीक भी हो सकता है, हैकर आपको मालवेयर भेज सकता है, आपके डाटा में एक्सेस कर सकता है और आपके आईपी को एक्सेस करके कोई गलत वारदात भी कर सकता है। वैसे डिटेल में मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां पर पढ़ लेना। अगर आप कुछ इस तरह की क्रोम एक्सटेंशंस यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इनको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। 16 से 17 क्रोम एक्सटेंशंस हैं जिनके ऊपर पीटीए ने कंसर्न शो किया है कि ये डाटा ब्रीच कर रहे हैं। हो सकता है कि मुल्क की मफाद को भी नुकसान दे सकें ये हैकर्स, क्योंकि आजकल के टेक के वर्ल्ड में या डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। और भाई अगर हमने डिजिटल दुनिया की बात की तो भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसीज बनाती नजर आ रही है, जहां पर ई रोजगार को लेकर 14 नए सेंटर्स ओपन करने की इन्होंने जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और इससे पहले भी हम लोगों ने पंजाब की हद तक तो देखा है, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में 2027 तक 250 इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपने सेंटर्स ओपन किए जाएंगे, जिसके अंदर ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और इस तरह के बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो कराए जाएंगे। कहीं पर फ्री होंगे, कहीं पर कुछ पैसा होगा, कुछ कोर्सेज के लिए प्रॉब्लली पैसा भी देना पड़े, पर गवर्नमेंट अगर करवा रही है तो इसको फ्री करवाना चाहिए। ऐसे मुल्तान के अंदर भी 2 है, हमने देखा है कि बीजीयू में भी है, जहां पर आज के टाइम में ई कॉमर्स के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को नजर आता है, फ्रीलांसिंग के थ्रू नजर आता है, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट ने ये टारगेट सेट किया कि इन इंस्टीट्यूट से जो हम लोग 2027 तक लोगों को पढ़ा रहे होंगे, $50 मिलियन तक का रेवेन्यू ये बच्चे कल को जनरेट करके दे सकते हैं। तो होप्स हो इस फिगर को $500 मिलियन तक ले जाया जाए, लेकिन इंस्टीट्यूट लेवल पर बेहतर असातिज़ा, बेहतर टीचर्स होने चाहिए, बेहतर अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए। ये ना हो कि भाई वो गवर्नमेंट वाला खाता है कि पुराने लैपटॉप दे के तो पैसे अपनी जेब में पा के तो फौरन निकल जाओ, ये काम नहीं होना चाहिए। खैर, अब आपको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा और यंग जनरेशन को भी ये देखना पड़ेगा कि भाई कैसे अपने आप को और अपने मुल्क को स्टेबल करना है। लो जी, एआई को लेके बहुत फड्डे पड़ गए हैं जब से चाइना की एक कंपनी ने डीप सीक अनाउंस किया और अमेरिकन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको हिला के रख दिया है। वहां अलीबाबा कैसे पीछे रह सकता है। और अलीबाबा ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम अपना कोइन 2.5 मैक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। अनाउंसमेंट है जो कि बेहतर होगा डीप सीक के वर्जन 3 या इस तरह करके कोई जो मॉडल है उनका, और ओपन एआई चैट का जो ओपन एआई का जो चैट जीपीटी का 4 है, 4.0 जो वर्जन है उससे बेहतर काम करेगा, आउट परफॉर्म करेगा। कुछ बेंचमार्क भी सामने आए हैं, इन्होंने शो किए हैं। तो भाई अलीबाबा भी कूद गया। अब देखते हैं कि भाई आगे चल के ये एआई वाले सीन में क्या बनता है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी कंपनीज हैं अमेरिकन, जैसा कि एनवीडिया है, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट है, जो कि ये क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि डीप सीक ने डाटा हमारा ही ब्रीच किया। जो कोई मुल्क तरक्की कर जाता है ना तो फिर दूसरा मुल्क कहना है कि भाई साढ़े बॉर्डर तो नंगे गया है। तो ये सीन चल रहे हैं। बहरहाल देखते हैं अलीबाबा वाला ये जो क्वीन 2.5 मैक्स है ये कितना कंपैटिबल है। हमने वैसे डीप सीक को थोड़ा सा यूज किया है, फार बेटर देन चैट जीपीटी, लेकिन अब चैट जीपीटी को देखते हैं कि भाई जो महंगी कंपनी है वो कितना अपने आप को इंप्रूव करती है। अब ये छोटी खबर सुनने में तो है, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर बन सकती है भाई, क्योंकि डीप सीक की जो डाउनलोड्स हैं वो व्हाट्सएप से ज्यादा हो गए हैं भाई। बिलियंस ऑफ यूजर लिटरली विद इन अ फ्यू डेज डीप सीक को डाउनलोड करते हैं। और चाइनीज कंपनी है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके शेयर्स कहां से कहां चले गए होंगे।
अब व्हाट्सएप जो मेटा का प्रोडक्ट है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है भाई, डीप सीक ऊपर चला गया। तो लेट्स सी फ्यूचर में डीप सीक कितना हमें सिखाता है। अब जहां चाइना भाई वी चैट पेमेंट सिस्टम यूज करता है या व्हाट्सएप का पेमेंट सिस्टम बहुत सारी कंट्रीज में चलता है, वहीं पर एक्स जो ट्विटर है, ट्विटर एक्स जो है, एलन मस्क की तरफ से खबर आ रही है कि आने वाले टाइम में एलन मस्क जो है ना वो अपने एक्स में एक्स पेमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जो कि ज्यादा सिक्योर भी बनाएगा ये बंदा भाई, इसमें पैसा भी बहुत होगा। तो एक्स के अंदर आगे चल के पेमेंट सिस्टम मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो रिपोर्ट आई है कि फिलहाल ये यूनाइटेड स्टेट में ही काम करेगा और आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी होती है ना कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या हैं, बाकी डेवलपर प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बाद इसको बाकी ममालिक में भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो फाइनली अब एक्स की भी पेमेंट आने वाली है जो कि एक्स पेमेंट कहलाएगी। एक्स आते हैं कुछ मोबाइल फोन की खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर Xiaomi 15 अल्ट्रा की ग्लोबल लॉन्च को लेके है, जो कि MWC में लॉन्च किया जाएगा, जैसे कि लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। वैसे लास्ट ईयर जो है ना वो 25 फरवरी के अराउंड थी, बट इस ईयर जो MWC है वो डिलेड है, तो वो 3 मार्च से शुरू हो रहा है, लेकिन लॉन्च डेट तो अराउंड जो है ना वो कुछ 28 या पहली 28 फरवरी होगी या 1 मार्च होने वाली है। फिलहाल इस आर्टिकल में तो 3 मार्च लिखा गया है, तो देखते हैं 28 फरवरी होती है या 1 मार्च होती है, मैं एक्यूरेट होता हूँ या ये आर्टिकल एक्यूरेट होता है। बहरहाल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो Xiaomi 15 अल्ट्रा के अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाला हार्डवेयर मिलेगा, वही क्वाड कर्व डिस्प्ले जो कि आजकल जितने भी चाइनीज ग्लोबल ब्रांड्स हैं इनके फ्लैगशिप फोन में मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर कैमरा 1 इंच कैमरा, सेंसर लाइट 900 का यूज किया जाएगा, पेरिस्कोपिक लेंस, टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रा वाइड सेंसर, मतलब पूरे का पूरा कैमरा सीन जो है ना वो इन चाइनीज ब्रांड ने ऑन कर दिया है। तो डेफिनेटली ये क्रेजी प्रोडक्ट होने वाली है राइट नाउ, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि वीवो की तरफ से, जिसके आगे चल के खबर करते हैं, X200 Pro है, जैसा कि अभी और बहुत सारे फोन चल रहे हैं हाईलाइट्स में। तो देखते हैं कि इस साल Xiaomi अपने 15 अल्ट्रा से इनको कैसे किल करता है, कैसे नहीं। बाय द वे आप मुझे पता कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि Xiaomi 15 अल्ट्रा का किस तरीके, मतलब आपको कितना वेट है कितना नहीं। और ये खबर है भाई वीवो की तरफ से, वीवो V50 को लेके लॉन्च डेट तो वैसे थर्ड जो वीक होगा फरवरी का, इंडिया में तो लॉन्च होने वाला है। और याद रहे इंडियन एक सेपरेट रीजन है, चाइना एक सेपरेट रीजन है, बाकी ग्लोबल रीजन में थोड़े से रीजन आते हैं, लेकिन ग्लोबल वेरिएंट्स एक जैसे होते हैं। अब ये फिलहाल इंडियन वेरिएंट की अगर जो यहाँ चाइनीज रीजन वाले वेरिएंट की अगर आप बात करोगे तो बताया जा रहा है कि V50 के अंदर एक तो रेड कलर आएगा, दूसरा यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी मिलेगी, लेकिन कुछ रूमर्स ये भी कह रहे हैं कि हार्डवेयर वही स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वाला ही मिलेगा, बस डिस्प्ले में चेंजिंग मिलेगी। थोड़ा सा क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले कर दिया, पहले 3D कर्व्ड आता था, अब वो 4D कर्व्ड हो गया, मतलब क्वाड कर्व्ड हो गया, लाइक कर्व थोड़ा स्लिम होगा, जैसे कि फ्लैगशिप फोन्स Vivo X200 Pro, Realme GT 7 Pro के अंदर हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं, वैसा ही कुछ डिस्प्ले इसमें देखने को मिल जाएगा। बाकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है ये तो एग्जैक्ट थर्ड वीक ऑफ फरवरी इंडिया की लॉन्च है, और उसके साथ साथ ही कुछ दुबई की भी सर्टिफिकेशन सामने आई हैं। दुबई की TRDA की जो सर्टिफिकेशन है, मतलब अगर ये दुबई में लॉन्च होता है ना, अभी फिलहाल वीवो का जो दुबई प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना वो 15 दिन 20 दिन बाद पाकिस्तान में भी लॉन्च हो रहा था। तो V50 का अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो तो मेरे ख्याल में एंड ऑफ मार्च या अप्रैल के पहले वीक में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। लेकिन भाई इससे पहले एक फरवरी की बड़ी लॉन्च है, X200 Pro पाकिस्तानी मार्केट में अराउंड, मैंने जैसे बताया था ना कि फरवरी के पहले वीक में लॉन्च हो रहा है, तो पहले वीक के पहले कुछ दिनों में ही लॉन्च होने वाला है X200 Pro। राइट नाउ जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि 3.5 लाख से नीचे नीचे के कहीं ना कहीं ऑफिशियल PTA विद देयर VIP कार्ड, और साथ के साथ कोई ब्लूटूथ भी वीवो जो है ना प्री बुकिंग पे या वैसे अपने कस्टमर्स को जो है ना वो गिफ्ट कर रहा है इसके साथ। तो ये ऑफिशियल PTA वाला फोन होगा। X200 Pro लॉन्च होने जा रहा है नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर। तो देखते हैं कि भाई वो जो इंटरनेशनल लेवल पर एक पूरी एक हाइप बनी हुई है कि ये फोन बहुत ज्यादा कंपेटिटर है कैमरा कैटेगरी में आके, स्पेशली आईफोन सैमसंग को बहुत ज्यादा कम्पीट करता है। तो हम भी देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है। और फाइनली गुड न्यूज़ फॉर दोज पीपल जो फ्लैगशिप फोन लेना चाहते हैं, जो नॉन PTA फोन Vivo X200 Pro 2,70,80,000 रुपए का ले रहे हैं, उनको ऑफिशियल PTA अप्रूव जब इतने में मिलेगा तो भाई आई थिंक दिस इज अ वैल्यू फॉर मनी फोन राइट नाउ। व्हाट आर यू थिंक अबाउट इट, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भाई प्राइस को लेके तो मैं बड़ा क्यूरियस हूं, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में जो फ्लैगशिप फोन्स हैं आई थिंक ब्रांड अंडरस्टैंड कर रहा है कि अब भाई एग्रेसिव प्राइस देनी पड़ेगी, वरना वो जो ग्रे मार्केट में नॉन PTA वाले फोन बिक रहे हैं वो मेजर चंक तो वो उठा जाते हैं, क्योंकि लोगों को जारी बात है एक तो कॉन्शियस है ना लोग प्राइस को लेके। अब इसी तरीके से सैमसंग की S25 सीरीज लॉन्च हुई है, S25 और S25 अल्ट्रा को ही सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया है। आई वॉज एज्यूमिंग कि शायद जो S25 अल्ट्रा है वो 5 लाख रुपए तक की प्राइस पे जा सकता है, ऑल्दो इंटरनेशनल मार्केट में $100-200 महंगा आया है, ठीक है। और नॉन PTA की जो प्राइस है, जो पाकिस्तान में जो डब्बा पैक फोन बगैर PTA के आ रहे होते हैं उनकी प्राइस मांगी जा रही थी 4,20,000 रुपया। ऑफिशियल प्राइस सुन के तो भाई इनका प्रोग्राम तो बढ़ गया, मतलब ग्रे वाला फोन लेने की तो आपको जरूरत नहीं है। एक तो 4,35,000 रुपए के अराउंड जो है, 4,30,000 के अराउंड जो है ना वो कीमत रखी गई है। 12,512 GB वाला वेरिएंट लाया गया है,
उसके साथ साथ ऑफिशियल पीटीए प्री बुक कराते हो तो बड्स 3 मिलते हैं, सैमसंग केयर प्लस मिलता है, वो स्क्रीन रिप्लेसमेंट वाली जो ऑफर होती है वो आपको मिल जाती है। तो डेफिनेटली दिस फोन इज फार वैल्यू फॉर मनी फॉर दोज पीपल हु वांट टू बाय ऑफिशियल पीटीए वाला फोन, जिनको सिम चलानी है उनके लिए तो प्राइस अच्छी निकाली है। इसी तरीके से S25 की कीमत की बात करते हैं, मुझे लगता है इसकी और अच्छी हो सकती थी। 3,15,000 रुपए रिटेल प्राइस है। वो बड्स इसके साथ भी हैं, इनके कोई एफई बड्स हैं वो आपको साथ मिलेंगे, सैमसंग केयर इसके साथ भी मिलेगा अगर प्री बुक कराते हो। वैसे ऑफलाइन मार्केट में थोड़े अरसे में जो है ना वो स्टॉक इजीली मिलने भी लग जाएगा। बट एक चीज जो मुझे कल मार्केट से पता लगी है कि ये फोन ब्लैक मार्केट में बिकेंगे भाई, क्योंकि स्टॉक कम आ रहा है, ठीक है, और डिमांड थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो जो डीलर्स हजरात है ना इन्हें इसको अभी ब्लैक मार्केट में बेचेंगे। ये चीज लाजमी आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि अगर आज आप ब्लैक मार्केट में खरीदोगे, एक तो अपना नुकसान वैसे ही कर रहे हो, कुछ जल्दबाजी मत करो, और दूसरा ब्रांड्स को आप ये ऑब्जेक्टिव दे रहे हो कि भाई अपना महंगा फोन भी लॉन्च करो। पाकिस्तानियों को बड़ा पैसा है, मुल्क गरीब है लेकिन अवाम अमीर है, ठीक है। तो लोगों ने पैसे भर दिए ना तो कल को ब्रांड फिर प्राइस कोई काम करने वाला नहीं है। तो डेफिनेटली अगर कोई आपको डीलर ब्लैक मार्केट में दे रहे हो, एक तो रखो रुपये पेड़ मुंह तो उनको भी, तू जिन्हें पैसे कंपनी ने रखे उन्हें पैसे लाए, तू तो पैसे को ला रहे हैं, ठीक है। ये ऑन शॉन वाला सिलसिला ना गाड़ियों में तो चलो कहीं किसी हद तक पहले बदमाशी चल जाती थी, बट मोबाइल फोन में बदमाशी चलाने की जरूरत नहीं। आप सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट से ले लो। और मेरी रिक्वेस्ट ब्रांड्स को भी है भाई, क्वांटिटी लेके आओ। ये ब्लैक मार्केट को आप लोग खुद थोड़ी सी ना हवा दे रहे होते हो, और ब्लैक मार्केट से ये है कि आपकी ब्रांड इमेज खराब होता है, और हम तो बोलने से बाज नहीं आएंगे क्योंकि हमारा काम है बोलना। तो डेफिनेटली आपकी जो राय हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मुल्क हमारा गरीब है लेकिन अवाम के पास बड़ा पैसा है, यही कुछ गाड़ियों में हो रहा है भाई। मतलब पिछले कुछ 1.5-2 साल में इतने ब्रांड्स आए हैं, BYD आ गया है, मतलब आप हेवल देख लो, दुनिया उसके पीछे फिर रही है। आप किसी भी ब्रांड की गाड़ी देखो भाई, एक नया ही सीन बन गया। दीपाल तक बिक रही है, यहाँ पर रोशान बिक रही है, सारी बिक रही है। एक और नया ब्रांड आने वाला है जो कि चाइना का एक लार्जेस्ट या लार्जर जितने भी होते हैं उनमें से एक ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है। ये लॉन्च करने जा रहा है फरवरी मिड के या फरवरी 20 तारीख के अराउंड पाकिस्तान में 2 अपनी SUV। ब्रांड का नाम है जिटोर। अब यहाँ पर इनकी ये क्लेम है, अभी तक जो सुना है मैंने, कि भाई हम अंडर 1 CR कुछ अपनी ऐसी SUV लाएंगे जो कि बाकी जो ब्रांड्स हैं उनको काफ़ी टफ टाइम देने वाले हैं। वैसे मैंने जो ऑनलाइन चीज़ें चेक की हैं डेफिनेटली अच्छी हैं, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान में शायद इन ब्रांड्स को ये लगता है, जितने ब्रांड आ गए हैं इनको ये लगता है कि वाकई भी ये मुल्क सिर्फ गरीब है, अब हम अमीर है, जितनी मर्जी गड्डियां लाओ। तो जैक तक बिक गया भाई, ब्लैक में बिक रहा है। तो ये बड़ा सीन बन रहा है। तो बहरहाल जिटोर आ रहा है पाकिस्तान में, लेट्स सी ये प्राइस क्या रखते हैं क्या नहीं, इनका जो क्लेम है गाड़ियों का वो कैसा है कैसा। सो ये थी आज की टेक बोलचाल। कुछ अपनी तरफ से और खबरें ऐड कर देते हैं जिनकी कोई सोर्स प्रॉपर नहीं है। भाई इन्फिनिक्स का जो फोन है ना, ये नोट 50 सीरीज का, ये आपको फरवरी एंड वीक या मार्च के पहले वीक में मिलेगा। और ओप्पो रेनो 13, आप लोग से बहुत सवाल आ रहे थे आप लोगों की तरफ से कि भाई आपने अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो में नहीं बताया। तो भाई मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि ओप्पो रेनो 13 जो होगा ये मार्च में कहीं ना कहीं लॉन्च होगा, और इसी तरीके से कैमन 40 सीरीज भी मार्च में ही पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होती हुई मिलेगी। तो दैट्स इट, ये कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन का मैंने लाइनअप आपको बता दिया है। बाकी टेक बोलचाल में और चीजें डालते रहेंगे, जैसा कि आज हमने डीप सीक डाल दिया, AI डाल दिया, इस तरह, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ सेलफोन की खबरें जो है ना वो इतनी आ नहीं रही होती, तो बाकी चीज़ों को भी हम लोग अपनी टेक बोलचाल में कवर किया करेंगे। बाय द वे आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि और क्या क्या खबरें सुनना चाहते हैं हमारी टेक बोलचाल में। डू लेट अस इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।